देखिए आज हमको पढ़ना है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट। लास्ट चैप्टर था एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट में 2 हो, एक्सपोनेंट को और क्या बोलते हैं? पावर। एक्सपोनेंट को स्क्वायर नहीं बोलते, मिस्टेक मत कर देना। हाँ, एक्सपोनेंट को आप पावर बोल दीजिए, ठीक है ना। एक्सपोनेंट या पावर, उसमें जब 2 लिखा हो तब उनको क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट को तब स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 2, इसको कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 ना, 4। पेयर बनना चाहिए, ध्यान रखिए। द स्क्वायर ऑफ 3, इसको समझिए क्या लिख रहे हैं, उसको याद कीजिए, उसको पढ़ना ऐसे ही है। द स्क्वायर ऑफ 3, तो द स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल 3 टू द पावर ऑफ 2। इसको स्क्वायर बोलना है, इस 2 को स्क्वायर बोलना है। ठीक है, इसका मतलब पेयर बना लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना? 9। द स्क्वायर ऑफ 4, कैसे लिखोगे इसको? 4 टू द पावर ऑफ 2। 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो ये जो नंबर है 4, 9, 16, ये कौन से नंबर हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो ये तो आपको दिख रहा है क्या? 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर यस, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 10, स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 12, ऐसे ही स्क्वायर ऑफ 13 मल्टीप्लाई 13 कर लेंगे। ये आप 20 तक लिख लेंगे कॉपी में। कहाँ तक आपको लिखना है? लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई 13, किसी को याद है क्या? 13 मल्टीप्लाई 13 169। वो मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको आ जाएगा। 14 स्क्वायर क्या होगा? 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, ये नंबर्स याद होने चाहिए। जब ये नंबर्स याद होंगे तब हमको मैथ्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, स्क्वायर रूट भी मैं बता दूं। सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है मुझे बताइए। द स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल, बोलिए, द स्क्वायर ऑफ 6। आकांक्षा, द स्क्वायर ऑफ 7 क्या होता है? 49 ना। हाँ, तो स्क्वायर ऑफ 6 क्या होगा? 36। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है हमको। क्या निकालना है? इधर ध्यान दीजिए। अब ये एक सेकंड टॉपिक, द स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। स्क्वायर रूट इसका निकलता है। किसका? 36 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आपको ये बताना रहता है स्क्वायर रूट में कि 36 किसका
किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। समझ में आया कि नहीं आया? द स्क्वायर ऑफ 9 बताइए। द स्क्वायर ऑफ 9 9 मल्टीप्लाई 9 81। अब स्क्वायर रूट किसका निकालोगे बोलो? द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट एक्चुअल निकालोगे कैसे। एक क्वेश्चन है, फाइंड, क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट। बाई किससे निकालना है? यहां ध्यान दीजिए, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक कोई भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वन 1024। ठीक है, 1024। सॉल्यूशन देखिए इसका, कौन से मेथड से करना है? डिवाइड किससे करते हैं हम बोलिए? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब या तो 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा होगा। 2 से नहीं हो रहा होगा तो फिर 3 से सोचेंगे। 3 से नहीं हो रहा होगा तो 5 से। 4 से मत सोचना। 5 से नहीं हो रहा होगा तो 7 से भी नहीं हो रहा होगा तो 11 से। ध्यान, ठीक है ना? ये सब प्राइम, जो वही बोला, प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो खैर इजी है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो जा रहा है ना डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 2 5 are 10। यस, आप 2 से डिवाइड होगा? यस, इसके यूनिट प्लेस में 2 है ना। इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस देख लीजिए, 2 है। 5 सबसे पहले 2 2 जा 4। रेस्ट नंबर मतलब क्या बचा? 1 इसमें से बच गया ना। 2 2 जा कितना होता है? 2 2 जा 4 होता है ना। 2 2 जा कितना होता है? 4। अब 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। 5 में से उस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1। और ये आगे का 1 कितना? 11 ना। हाँ, कितना? 2 5 जा 10। यहाँ क्या था? 11 था। याद है ना आपको? 11 था। 2 5 जा कितना? 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। एक बचा ना, 1। आगे 2 12। हाँ, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा? यस, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 यहाँ से एक बच गया, 5 है ये। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। एक बच गया ना। ठीक है, 1 आगे कितना है? 1 6 16। बोलिए। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना? फिर 2 से, फिर 2 से, और ये लास्ट 1। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। आप तो सबसे पहले काउंट कर लीजिए। यहाँ तो एक ही नंबर है 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
इसके फैक्टर, सारे फैक्टर कितने हैं? 2 है, सारे फैक्टर तो 2 है ना। कितने बार है? 10। हाँ, तो यहाँ 10 ऐसे लिखना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लाइन में आपको ये डालना है, एक ऐसा सिंबल डालना है। इस सिंबल का को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या है ये? ये देखिए लिखा है, इस सिंबल को स्क्वायर रूट बोलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या पढ़ोगे बोलिए ना? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे ना। अब कोई आपसे बोलेगा क्या लिखा है, तो ऐसे लिखा है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछे क्या लिखा है, 1024 लिखा है और कुछ कुछ ऐसे ऐसे बना है, ऐसे नहीं बोलना है कि ऐसे ऐसे बना है। आप क्या बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 ऐसे बोलना है। ठीक है, आप इतना बोल दोगे तो कोई भी समझ जाएगा, अच्छा स्क्वायर रूट मतलब वही वाला, ऐसे वाला। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, ये क्या है? यहाँ पर स्क्वायर रूट है क्या? यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या था? 6 था। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल 6 था। मतलब इधर देखिए 36 ऐसे होता है ना, 6 × 6। अब जब मैं ऐसे लिख दूंगा, देखिए ये क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिखा है ना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंबल को बोलिए, उसको ऐसे ऐसे मत बोल दीजिएगा। ये क्या लिखा है नीचे? इक्वल 6। यानी जिसका पेयर बनता है उस पेयर को केवल एक बार लिखते हैं स्क्वायर रूट में। कितनी बार? एक बार। हर पेयर को एक बार लिखना। हाँ, पेयर बनना भी चाहिए और हर पेयर को एक ही बार लिखोगे। जैसे यहाँ पेयर बन रहा है, ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, पेयर बना। अब ये 2 को यहाँ नीचे, यहाँ कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, लेकिन नीचे एक बार लिखना, केवल पेयर को एक बार। इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2 का एक पेयर हो गया। स्क्वायर रूट में हम पेयर को लिखते हैं। किसका पेयर हुआ? 2 का हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और पेयर बन रहा है क्या? बन रहा है। फिर एक पेयर और बना तो और लिख दिए। फिर और बन रहा है, एक पेयर और बना है इसमें। नेक्स्ट हो गया। कितने टोटल पेयर कितने बन गए? 5 पेयर बन गए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया? 32। समझ में सबको आ गया? हाँ, अच्छा एक बात मेरे ध्यान रखिएगा, आप जब स्क्वायर रूट लगाएंगे ना, जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तभी आप पेयर लिखिएगा। बात समझ में आया? कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि स्क्वायर रूट यहाँ डाल देते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट जब डाल दिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेयर को एक बार, तो ऊपर की लाइन में मत डाल दीजिएगा। और ये सिंबल आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन जल्दी से हम और देख लेते हैं इसमें से। हाँ, कौन सा? 7। अच्छा, जो सबसे बड़ा दिखे उसी को बनाना है, ऐसा है ना? हाँ, वो कुछ लाख वगैरह में दिख रहा होगा तो बोले सर उसको बता दीजिए, क्योंकि अरे कोई ऐसा जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि मोटा है तो ताकतवर है। ओलंपिक में अभी रेसलर लोग को देखे, पतले पतले दिखते हैं, हाँ, और ना जाने कितने मोटे को पटक पटक के मारेंगे। सही बात है कि नहीं? चलिए खैर, मुझे क्या करना है, आप लोग 7 7 चिल्ला रहे थे, थोड़ा ये लाख में चला गया तो बोले सर इसी को बताओ। ठीक है। वैसे भी डर किससे लगता है? जियान से ना। क्या किस में आता है? जियान आता है ना? किस में आता है? अच्छा, डोरेमोन में। हाँ, जियान से क्यों डर लगता है? मोटा है ना। तो ये थोड़ा सा जियान है ना।
इसके पहले वाला कौन सा था? नोबिता। इसके पहले वाला नोबिता था, तो नोबिता टाइप करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी हाँ। तो कौन सी एक लड़की है उसमें? हाँ, सुजुका, ऐसी नाम है? नहीं, मैं तो देखता नहीं, खैर नाम कोई, हाँ वैसा कोई नहीं है क्या क्वेश्चन? हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा जियान टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा? यस। यूनिट प्लेस में कितना है? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से जल्दी सोचिए। अच्छा एक नो कैसे बड़े जल्दी नो बोल दिया आप? नहीं नहीं, नो कैसे, आपने इतने जल्दी कैसे बोल दिया? क्या आपने ऐड कर लिया तुरंत सबको? मैं तो जानता हूँ ना, इतने जल्दी ऐड कर लेते तो फिर तो आप कॉलेज पहुँच जाते हैं। बस आपको नो बोलना है क्योंकि 5 दिख रहा है, आप बोले सर इस 5 से कर दीजिए, ऐसा नहीं। यदि 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे आप लोग। 3 + 9 12 + 6 18 + 2 20 + 5 25 3 के टेबल में आता है नहीं, तो इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो ठीक है, चलिए आप तो कह रहे थे। 4 से सोचूं? सोचना भी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 4। किससे सोचेंगे? 5 से। ठीक है, 3 कितनी बार जाता है 5 से? नहीं जाता। 39 7 बार में। 7 बार में कितना होता है? 35। यहाँ 39 लिखा है, 39 लिखा है। 7 बार में कितना होता है? 35। जल्दी से बताइए कितना सब्ट्रैक्ट है? 4 बच गया। 4 और आगे का 0, 4 और आगे का 0 40। टेबल पढ़िए 5 का, कुछ नहीं बचा। 40 था, 40 5 8 जब भी 40 होता है, कैंसिल हो गया। कितना? 6 ना। 5 1 जा कितना बचा जल्दी बताइए? 1 और आगे का 2 12। 5 2 जा 10। ये 12 था, यहाँ कितना था? 12 ना। 5 2 जा 10, कितना बच गया? 2 और आगे का 5। अब बताइए 2 से जाएगा? सोचना भी नहीं है। मैं कहाँ से सोचना चालू करूंगा? आप 5 या 5 के आगे से ही चालू करूंगा मैं। 2 और 3 के बारे में वापस नहीं सोचूंगा अब। 5 से, अरे लास्ट में 5 है ना बेटा, जल्दी दिमाग लगा के बैठो। 5 से जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ बोलिए। 5 1 जा 5, जल्दी से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 5 जा 25। 3 बच गया। 5 6 जा 5। यस, कितना बचा? 1। 5 2 जा 10। 5 2 जा 10। यस। 25 5 5 जा 25। 5 5 जा 25। जिनको कोई प्रॉब्लम्स होगा, जिनको भी यहाँ प्रॉब्लम होगा, वो ऐसे डिवाइड कर लेना, रफ में डिवाइड कर लेना। यहीं बैठ के मत सोचते रहना कि मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा, ऐसे मत सोचना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना फास्ट नहीं कर पाते। आप में से कई लोग होंगे चुपचाप गरीबी रेखा से नीचे वाले, मतलब समझ रहे हैं, पहले पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से किए नहीं रहते हैं। जब उनको प्राइमरी क्लास में डिवीज़न बताते हैं तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है डायरेक्ट कर पाना। तो यदि आपसे नहीं हो रहा होगा तो ऐसे आप ना आराम से करना, रफ में, ऐसे 5 से। ठीक है, पहले डिवाइड करना रफ में। 5 1 जा 5, 2 8। ठीक है, 5 5 जा 25। 3, फिर किसको नोट करोगे? 1 को। फिर 1 बच गया इसमें से, राइट डाउन। 2 5 2 जा 10, राइट डाउन। 2 25। इतना आया ना, ये आ गया। देखिए इसी को तो लिखा हूँ मैं, देखिए। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत फास्ट आप नहीं समझ पाते हैं, क्या होता है क्लास में जब हम लोग समझाते हैं ना, 5 5 1 जा 5 बोले। अब इसमें से कितना बच गया? 2 बचा। पहले तो वो सोचता रहता है कितना बचा, 5 7 में से 5 2 बस सोचता रहता है। तब तक के कुछ तेज बच्चे रहते हैं, वो 8 को भी उतार के चिल्ला देते हैं। कितना सर? 28। वो स्टूडेंट जो थोड़ा जल्दी नहीं कर पा रहा है, वो सोच रहा है कितना? 5 1 जा 5, कितना बचा? वो सोच रहा है कितना बचा, बताइए? 2। लेकिन कुछ बच्चे उसी में चिल्ला देते हैं, क्या? 28। और कुछ तो उससे भी फास्ट होते हैं, सर बोले 5 5 जा 25। वो कहाँ तक सोच रहा है? 5 1 जा 5 सोच रहा है। और कुछ बच्चे चिल्ला दिए
सर 5 5 जा 25 को कंफ्यूज हो गया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप परेशान मत होइए, घर जाकर आप इसको रफ में कीजिए, और जब आप बनाना चालू कर लेंगे 2 बार 3 बार 4 बार बना लेंगे आप, तो ये आपसे आसानी से यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड। अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप ऐसे फिर एक रफ कॉपी लेकर बैठेंगे। 5 3 जा, हाँ, अब अगर आपसे नहीं होगा तो आप रफ में कर लेंगे। 5 1 जा 5, ये है 6, 6 में से 5 1, आगे का 2, 25, फिर 5 से, हाँ बोलिए। 5 हाँ ठीक है, फिर किससे? 5 डायरेक्ट लिख दूं मैं, कर लोगे ना? फिर ये 5 से, 5 ठीक है। अब ये नंबर यहाँ नोट कर रहा हूँ, 3,90,625। 5 कितने टाइम है? 1, गिन लीजिए। रिपीट कितनी बार हुआ है? 5 8। यहाँ पेयर लिखूँ? पेयर लिखूँ ना? यस, जब भी कुछ भी बोलना है यस, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते? हाँ नहीं, जब मैं रूट लगाऊंगा तभी पेयर लिखूंगा। अभी आप क्या बोलोगे? वहाँ पे रूट नहीं लगाए सर, इसलिए पेयर नहीं लिखेंगे, ऐसा बोलो ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, कितनी बार 5 को लिखूं यहाँ पर? अब रूट लगा देता हूं तो क्या करूं, बोलो? पेयर, यस, ऐसे खैर लाइन खींच लेना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 625। डायरेक्ट लिख सकते थे इसको इस लाइन के बाद। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये स्क्वायर रूट हो गया। लास्ट टाइम सभी 2 से चला गया था, इस समय 5 से चला गया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। शुरू के कुछ 2 से चले जाते हैं, फिर कुछ 3 से जाते हैं, कुछ फिर 5 से चले जाते हैं। ठीक है, आपका काम क्या है? क्या होना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? हाँ ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। यह है 9801, 2 से डिवाइड होगा? बोलिए। नो, यूनिट प्लेस में 1 है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से जल्दी ऐड करके देखिए। अरे बेटा, नो बोलने के पहले फटाफट ऐड तो करके देखो। 1 + 8 9, 9 + 9 18, 6 के टेबल में 9, 3 के टेबल में आता है 18, 3 के टेबल में 18 आता है। इसका जो हमने सम किया, ऐड कर दिया सब डिजिट को, तो कितना आया? 18 आया। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? आता है ना? तो ये 3 से डिवाइड होगा। बोलिए। 3 3 जा 9, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 9 था, 3 3 जा भी 9, 3 2 जा 6, ये 8 है, वो 6 है। कितना? सब्ट्रैक्ट करो, 2 आगे का 0। बोलिए। 6 टाइम ना, ये 20 है, 3 6 जा 18, कितना बच गया? 2 और आगे का 1 7। फिर 3 से डिवाइड। ठीक है, ये फिर 18, हाँ 3 1 जा 3, आगे बोलिए। मैं यहाँ एक चीज़ समझा दूँ, इसमें बहुत अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी में बहुत गलती होती है। इधर देख लीजिए, कुछ नहीं बचा ना, क्रॉस कर दिया मैंने। 3 में 3, कुछ नहीं बचा। किसको उतारेंगे? 2 को। अब जनरली मैं आपसे पूछूं 2 कितने टाइम्स जाएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ 6 को नोट कर लेते हैं।
जैसे ही आपने 6 को नोट किया आप गलत कर दिए। आपने कितने नंबर्स को एक साथ उतार दिया, ऊपर से नीचे एक साथ 2 नंबर को उतार दिए। बात समझ में आ रहा है ना? और एक साथ 2 नंबर को कभी भी नहीं उतारा जाता। एक ही नंबर को उतारोगे और पहले उसको डिवाइड करोगे। बोले नहीं जा रहा, जाएगा, 0 टाइम। कितना बच गया? 2 बच गया। अब आप 6 को उतार लीजिएगा। अभी देखिए यहां पर भी आपको कितने नंबर दिख रहे हैं? 2 ना, यूनिट 10, 2 नंबर दिख रहे हैं ना, 26, 2 डिजिट दिख रहे हैं कि नहीं? 2 डिजिट। बट एक बचा है, ये वाला बचा हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं। कितने नंबर को उतार सकते हैं? एक बार में एक ही नंबर को। समझ में आया? हाँ, टेबल 3 8 जा 24, फिर यहाँ 2, समझ में आ गया? कितना आया? फिर ये 3 से डिवाइड कीजिए, बोलिए। 3 3 जा 9, 1 बच गया, 18 कितना? फिर ये 3 से 1 2 1, ये किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा, और किसी से नहीं होगा। देखिए 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये 7 से आप डिवाइड करके देखिए, नहीं होगा 7 से। ये 11 से डिवाइड होता है, और 11 से ये डिवाइड अगर 11 से करेंगे, 11 1 11, 1 बच गया, 11 आ गया आंसर। और फिर ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा आप लोग। क्या समझाया? कभी भी क्या डबल डिजिट्स को मत नीचे उतार देना, एक साथ नहीं। अगर आपको कहीं 2 नंबर दिख रहा है तो एक बचा हुआ रहता है और एक उतारते हैं, ठीक है? 9 8 0 1 क्या होगा? देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ क्या डाल रहे हैं हम? स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? पेयर को एक बार, फिर पेयर को एक बार, फिर पेयर को एक बार। 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 11, 99 इज आंसर। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? क्या कर रहे थे? फाइंड द, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को फाइंड कर रहे थे। और कौन से मेथड से कर रहे थे? ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही।